हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। अगेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट सेट गेट एग्जामिनेशन एंड रिवाइजिंग एन एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यू। सो आज का टॉपिक है हाउ मेमोरी मैनेजमेंट वर्क। आखिर मेमोरी मैनेजमेंट काम कैसे करता है और मेमोरी मैनेजमेंट को काम करने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए। सी, अगर मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है या इस टॉपिक में हमें क्या करना है अगर देखना है तो पूरी चीज़ें एक ब्लॉक के अराउंड घूमती है और उस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यही वो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है और मेमोरी मैनेजमेंट रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें करने का काम अकेला मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट विद अदर यूनिट। हमने इससे पहले जितने भी यूनिट देखे उसमें जो भी चीज़ करने वाला था वो एक सॉफ्टवेयर ब्लॉक था। फॉर एग्जाम्पल टेक एन केस ऑफ अ शेड्यूलर। शेड्यूलर एक सॉफ्टवेयर है, शेड्यूलर कोई हार्डवेयर नहीं है। पर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक हार्डवेयर है और इसका काम प्री डिफाइंड है। नाउ लेट्स सी कि इस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम क्या होता है। सी, अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलना जाए तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है झूठ बोलना। यस, यू आर अंडरस्टूड इट राइट कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का एक ही काम होता है झूठ बोलना। सी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दो फिगर में देखते हैं तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी अवेलेबल एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्चुअल मेमोरी वी कैन से बीन शोन टू द प्रोसेसर। तो हमारे पास फिजिकली इतनी मेमोरी अवेलेबल होती है जिसको हम रैम या मेन मेमोरी नाम से जानते हैं। पर आपका ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, ये आपके सीपीयू के साथ झूठ बोलता है और सीपीयू को बोलता है कि हे सीपीयू, हमारे पास इतनी सारी मेमोरी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम हमारे सीपीयू के साथ झूठ बोल रहे हैं, सीपीयू को बता रहे हैं कि इतनी सारी वर्चुअल मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है, जबकि असल में सिर्फ इतनी ही मेमोरी अवेलेबल होती है। तो ये करने में, ये झूठ बोलने में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को बहुत सारी चीज़ों का केयर करना पड़ता है और जिन चीज़ों का वो केयर करा है उसी का नाम होता है, और जिस तरीके से वो केयर करता है उसी के तरीके को अंडरस्टैंड करने का नाम होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब ये कैसे होता है, देखो, सबसे पहले सीपीयू को तो पता ही नहीं कि उसके पास एक्चुअली कितना मेमोरी अवेलेबल होता है, या सीपीयू को ये पता ही नहीं कि उसके पास कितनी मेमोरी। तो सीपीयू जब भी काम करना चाहता है तो उसको बताया गया कि इतनी सारी मेमोरी अवेलेबल है, तो सीपीयू इसी में से किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जनरेट करता है। इसीलिए उस एड्रेस को नाम दिया गया है वर्चुअल एड्रेस। तो आपका सीपीयू कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, वर्चुअल एड्रेस। तो जो वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो एड्रेस डेफिनेटली आप मेमोरी को डायरेक्टली भेज नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहीं पे हमारी मेमोरी खत्म हो गई। और अगर सीपीयू ने मांगा कोई लोकेशन इस पर्टिकुलर रेंज में से, फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू ने बोला मुझे 49 के लोकेशन का डेटा दे, तो फिजिकल मेमोरी में आप देख सकते हैं मैक्सिमम 32 के तक लोकेशन है, 49 के एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो लोकेशन आपके मेमोरी में है ही नहीं। तो अगर वो एड्रेस मैंने डायरेक्टली हमारे मेमोरी को दे दिया तो वो मेमोरी बोलेगा कि ये मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए इस पर कोई डेटा रीड नहीं किया जा सकता। बट इन कॉन्ट्रास्ट विद दैट, जब भी ये एड्रेस जनरेट किया जाता है तो ये एड्रेस जाता है आपके मेमोरी के पास, जिसको हम वर्चुअल एड्रेस नाम से जानते हैं। अब एमएमयू क्या करता है, एमएमयू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस बाय रेफरिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, जिस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है पेज टेबल। उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है पेज टेबल। तो पेज टेबल क्या होता है, एज नेम इंडिकेट, वो एक टेबल है जिसमें पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो एक कॉलम होता है जिसमें वर्चुअल पेज के बारे में इंफॉर्मेशन है और दूसरा कॉलम होता है जिसमें उसके करस्पॉन्डिंग फिजिकल पेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका सीपीयू इस लोकेशन में से किसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे लिखा गया है 7, ये चीज़ लिखी गई आपके पेज टेबल में। और पेज टेबल बताता है कि यहाँ पे जो भी लोकेशन है वो लोकेशन एक्चुअली आपके 7th लोकेशन में फिजिकल मेमोरी के मैप किया गया। तो अगर आप ये मेमोरी देखोगे तो 0 to 7 टोटल 8 लोकेशन इस मेमोरी में, और इस मेमोरी के 7th लोकेशन पे ये पेज मैप किया गया। तो जैसे इस लोकेशन का कोई डेटा चाहिए तो वो डेटा इस पेज के करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे मिल जाएगा। याद रखना, वर्चुअल मेमोरी का जो एक पेज होता है उसकी जो साइज होती है वही साइज फिजिकल मेमोरी के एक पेज की होती है। तो दैट इसीलिए डेटा 1:1 मैप्ड होता है इन करस्पॉन्डिंग पेजेस पे। पर अब यहाँ पे दो पॉसिबल सिचुएशन है, अगर कोई पेज फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट है और उसका अगर डेटा को आपका सीपीयू मांगता है तो वो पेज डायरेक्टली अवेलेबल होता है फिजिकल मेमोरी में, एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में। तो प्रोसेसर क्या और एमएमयू क्या करता है, उस डेटा को फिजिकल मेमोरी के डेटा में कन्वर्ट कर और लोकेशन में कन्वर्ट करके वो लोकेशन मेमोरी को भेजता है। मेमोरी उस फिजिकल लोकेशन से, फॉर एग्जांपल इस फिजिकल लोकेशन से डेटा रीड करके वो डेटा वापस भेजते हैं आपके एमएमयू के पास, और एमएमयू वो डेटा भेजता है आपके सीपीयू को कहते हुए कि सर आपने जो डेटा इस वर्चुअल मेमोरी लोकेशन का मांगा था वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कब पॉसिबल है, जब वो लोकेशन फिजिकली अवेलेबल है। नाउ जब वो पेज फिजिकली आपके मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता, फॉर एग्जांपल जब सीपीयू इस लोकेशन का डेटा मांगता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस किया गया या एक्स लिखा गया, इसका मतलब ये लोकेशन का डेटा आपकी मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर सीपीयू ने मांगा कि मुझे 52 और 56 के बीच का कोई डेटा दे, तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट आपके एमएमयू के पास आती है, एमएमयू ढूंढता है आपके पेज टेबल में, पेज टेबल में वो ढूंढता है कि वर्चुअल पेज नंबर जो है हमारा, लेट्स से वर्चुअल पेज नंबर x, इसका करस्पॉन्डिंग
लोकेशन क्या है, तो जैसे यहाँ पे x लिखा गया मीन्स इसका करस्पॉन्डिंग कोई फिजिकल लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एक एरर जनरेट किया जाता है जिसका नाम है पेज फॉल्ट। ये पेज फॉल्ट एरर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि आपका एमएमयू पकड़ा गया, आपका एमएमयू जो झूठ बोल रहा था वो झूठ पकड़ा गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, सिस्टम को, आपके प्रोग्राम को वहीं पे रोक देती है जो वहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन का डेटा मांग रही थी, और वो क्या करता है, आपके एमएमयू को बताता है चल कुछ तो कर जिससे मेमोरी लोकेशन में वो डेटा अवेलेबल हो जाए। तो आपका एमएमयू क्या करता है, फिजिकल लोकेशन में जितने सारे पेजेस है, इन पेजेस में से कोई खाली एक पेज को वो निकाल देता है। फॉर एग्जांपल इस पेज को निकाल दिया और जो डेटा आपके सीपीयू ने मांगा था वो डेटा यहाँ पे डाला गया। पर इस पेज को एज इट इज ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, तो इस पेज को उठा के आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में किसी और लोकेशन पे रख दिया जाता है और एज एन सेव कॉपी, और ये नया लोकेशन यहाँ पे और नया पेज यहाँ पे लोड किया जाता है, जो पेज आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यू अंडरस्टूड दिस? तो इस तरीके से किया जाता है एक कंसेप्ट नोन एज अ पेज रिप्लेसमेंट। अब ये पेज रिप्लेसमेंट कैसे काम करता है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है और कौन कौन से अलग अलग पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम्स होते हैं, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। टिल देन प्लीज बी सेफ एंड एंजॉय योर जर्नी। थैंक यू।